हमारे नाज़रीन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से जो है वो फर्स्ट एड स्टेप किए जा सकते हैं। इस हवाले से आप डॉक्टर ज़हरा थोड़ा सा मज़ीद बताइएगा कि अगर इस तरह के पेशेंट को लाया जाता है तो सबसे पहले हम उसे ठंडी जगह पे ले जाएंगे। ये समटाइम लोग पता है क्या करते हैं कि लेके आया फटाफट उसे ठंडा ठंडा पानी पिलाना शुरू कर देते हैं। ये कितना ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक हो सकता है, इस हवाले से गाइड कीजिएगा। जिस तरह हमारी बॉडी में अचानक हीट की तरफ आना इतना खतरनाक है, इसी तरह अचानक से ठंडा पानी पीना या अचानक बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे लेकर जाना खतरनाक है। इसीलिए सबसे पहले पेशेंट को ठंडी जगह पे शिफ्ट करें और उनके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां करें। सही। क्योंकि सर पर टेम्परेचर हाई होने की वजह से फिट्स पड़ सकते हैं, आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, आप पे बहुत सारे डिजीजेस हमला कर सकते हैं। इसलिए सर पर ठंडा पानी की पट्टियां करें। जब टेम्परेचर सर की तरफ से नॉर्मल होना शुरू हो तो आप पौवों की तरफ भी ठंडे पानी वाली पट्टियां करें, ताकि जो टेम्परेचर है वो हमारे आउटर बॉडी से होकर हमारे इनर बॉडी की तरफ भी ना जाए, बल्कि उधर से रिलीज हो जाए। ठंडे पानी की पट्टियां करते हैं और हमारा टेम्परेचर भी कूल होता है, तो इवेपोरेशन का अमल होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा हीट रिलीज हो जाती है और कूलिंग इफेक्ट पैदा होना शुरू होता है। इस कंडीशन के बाद फिर स्वेटिंग का अमल शुरू होता है। इसीलिए बुखार की कंडीशन में हम कहते हैं कि अगर मरीज को स्वेटिंग हो रही है तो उनके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि स्वेटिंग के जरिए जो एक्स्ट्रा हीट होती है हमारी बॉडी से रिलीज हो जाती है और कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है और पेशेंट कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाता है, अगर स्वेटिंग का अमल ठीक से हो जाए तो। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो बात कर ही रहे हैं कि हीट वेव वाकई नुकसानदेह होती है, तो क्या रात को भी कोई कंडीशन इसकी होती है? ये रात को भी हो सकती है या दिन ही के टाइम में ये है कंडीशन? हीट वेव का अमल जब चल रहा होता है तो रात के टाइम पे भी टेम्परेचर आम दिनों की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है, जिसके बायस रात को भी हीट स्ट्रोक या हीट स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी दिन की निस्बत कम होती है। क्योंकि एक तो रात को वैसे ही हर पंखे चल रहे होते हैं, सब कुछ, और हम घरों के अंदर होते हैं, हमारा सन एक्सपोजर नहीं हो रहा होता, तो रात को हो जरूर सकता उन लोगों के लिए जो पहले प्री कंडीशंस में या प्री मेडिकल कंडीशंस में आए, उनको इसका खतरा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आम लोगों को इसका खतरा बहुत कम होता है। ठीक हो गया। नाज़रीन, जैसे कि बातचीत हो रही है इसी हवाले से कि किस तरह अपने आप को बचाया जा सकता है, तो अगर आप घरों में हैं और दिन का जो टाइम है उसमें कोशिश करें कि घर में भी जो है वो आप मुस्तकिल तौर पर जो वो फीमेल्स, वो हमारी बहनें, वो हमारी सिस्टर्स सारी जो कि किचन में काम करती हैं, मुस्तकिल तौर पर किचन में नहीं रहें, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर वक्फे से यानी काम करें, आप अपने आप के भी ख्याल रखें, ये नहीं कि सभी का ख्याल करते करते आप अपना ख्याल छोड़ दें। और दूसरी ये बात ये है कि कर्टन्स जो हैं उनका ख्याल रखें कि अपने तमाम जो रूम्स हैं उन पे कर्टन्स होने चाहिए, पर्दे वगैरह का, भारी पर्दों का इंतज़ाम होना चाहिए, ताकि हीट की जो वो शिद्दत है वो अंदर ना आ सके रूम्स में। इस तरह का ख्याल रखें। सन शेड्स का इस्तेमाल करें और ओपनली जो है वो काम करने से, ओपनली यानी सूरज के नीचे काम करने से परहेज़ करें। ऐसे टाइम में जबकि सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर निकलने से थोड़ा इज्तनाब करें। तो ये वो बातें हैं। और आपको बताती चलूँ नाजरीन, हिस्ट्री में अगर देखा जाए, एक हीट वेव 1930 में बहुत ही वर्स्ट किस्म की आई थी जिसने रिकॉर्ड तोड़े थे, और उसके बाद 2023 में हॉटेस्ट ईयर का जो रिकॉर्ड बना था, और इसमें ये डेथ के हवाले से आपको बताती चलूँ, तकरीबन जो है ना 2325 डेथ हुई थी इस सिलसिले में। और इसके अलावा बहुत सारे जो लोग हैं 1999 के हवाले से आपको बताती चलूँ कि बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किस्म की डेथ हुई थी, 21,518 डेथ हुई थी इसी सिलसिले में, यानी हीट वेव की वजह से। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बहादुरी का बहुत लोग कहते हैं कि हीट वेव है, कोई मसला ही नहीं है, चले जाते हैं बाहर और कोई अपना यानी सर नहीं ढांपते। कोशिश किया करें कि सर को ढांप के निकलें, और डायरेक्ट जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। और आपके जिस तरह अभी बात हुई, डॉक्टर फातिमा ने बताया कि ब्रेन को अफेक्ट करता है और ब्रेन सेल्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं, और इस तरह से आपका ब्रेन जो है वो एपिलेप्टिक कंडीशन में जा सकता है, सीजर्स आ सकते हैं, झटके लग सकते हैं, इस किस्म की कंडीशन हो सकती है। तो ये वो थ्रेटनिंग किस्म की कंडीशन है जिनके हवाले से आपको गाइडलाइन दी जा रही है। मज़ीद इस पे जो है हम डॉक्टर गज़ाला से बात करते हैं। जी डॉक्टर गज़ाला, हमें बताइएगा कि हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपने बताया कि बॉडी को कूल रखा जाए, और जो फर्स्ट एड मैनेजमेंट हो सकती है इस सिलसिले में, उस हवाले से हमारे नाजरीन को कुछ गाइड कीजिए। उसके लिए यही है, जिस तरह से कि अभी आपने भी कहा कि जब बाहर निकलें तो अपने सर को ढककर बाहर निकलें, कोशिश यही करें कि सर पे कोई टोपी हो या कोई ऐसा रुमाल या कोई, ताकि सर के ऊपर डायरेक्ट जो है वो धूप सर के ऊपर ना पड़े। और पानी घर से पी कर निकलें, ये बहुत बड़ी एक वो होती है कि पानी का इस्तेमाल अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो भी हीट वेव से मुतासर होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो घर से निकलते हुए थोड़ा पानी पी कर निकलें, कुछ पानी की बोतल वगैरह अपने साथ रखें, थोड़ा थोड़ा पानी
वक्फे से पीते जाएं जब धूप में काम कर रहे हैं या धूप में कहीं जाना पड़ रहा है, बाहर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि खासतौर पे जो जेंट्स हैं उन्हें तो निकलना पड़ता ही है, जो ऑफिस वगैरह अपने जा रहे हैं, कोई भी बिजनेस कोई भी काम, तो जितनी धूप गर्मी है लेकिन फिर भी निकलना ही पड़ता है जिनको जरूरत है। और कोशिश ही करें कि जो गैर जरूरी तौर पर निकलते हैं उससे थोड़ा सा अवॉइड करें कि ना निकलें धूप के टाइम में, गर्मी के टाइम में, जब सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4-5 बजे तक की जो ज्यादा धूप का टाइम होता है उस टाइम पर बाहर ना निकले अगर गैर जरूरी है तो। जो जरूरी है वो तो फिर निकलना ही होता है, इंसान को जाना ही होता है, लेकिन गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकले। खासतौर पर बच्चे और बूढ़ों का ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि बच्चों के अंदर भी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, तो उसकी वजह से उन वो जल्दी मुतासर होते हैं गर्मी से, धूप से, किसी भी चीज से। और इसी तरह से जो बूढ़े अफराद हैं, जो ज़ईफ हैं, पहले से उनकी कोई मेडिसिन चल रही है, किसी भी हवाले से वो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या हार्ट के पेशेंट है, किसी भी हवाले से मेडिसिन पहले से यूज कर रहे हैं, तो मेडिसिन की बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से भी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो रही होती है। बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेसेस होते हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी वीक हो रही होती है। तो इस चीज का ख्याल रखें कि जो ज़ईफ हैं उनका भी थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें कि उनको धूप के टाइम पर बाहर अगर जरूरी नहीं है तो फिर वो बाहर ना निकले, कोशिश यही करें कि ना निकले। और इस तरह से मतलब अपने आप को थोड़ा सा इस तरह से बाहर निकले कि हीट जो है वो डायरेक्ट, धूप जो है वो आपके सर के ऊपर और आपकी बॉडी के ऊपर डायरेक्ट ना पड़े। ठीक हो गया। और फिर जिस तरह आपने ये बात आपने भी कही कि गाड़ी में अगर कहीं सफर कर रहे हैं तो बहुत देर तक के गाड़ी में ना बैठे रहें। ऐसा भी होता है ना कि हम किसी शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं, बच्चों को या कुछ बड़े बूढ़े कोई हैं तो उनको थोड़ी देर के लिए गाड़ी में छोड़कर चले गए कि अभी फौरन सामान लेकर आ रहे हैं, लेकिन उस दौरान जब हीट स्ट्रोक वगैरह हो, हीट वेव्स आएगी हो, तो उस वक्त बंद गाड़ी में छोड़कर ना जाएं। कोशिश यही करें कि उन्हें या तो साथ लेकर जाएं या फिर ये कि दरवाजे वगैरह गाड़ी लॉक ना हो, मतलब वो बाहर निकल सके थोड़ा सा, ठीक हो ताकि गया। हम हीट जो है वो उनको मुतासर ना जी, तो करें। नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर ग़ज़ाला ने बताया कि बहुत सारी अच्छी बातें बताई, और इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ, कूल बाथ या शावर लेके भी निकलें उससे भी बचत हो जाती है। फिर स्टर्नस किस्म की जो एक्सर्शन होती है, ओवर एक्सर्शन, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा जो करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह भी है, इस चीज़ से भी परहेज़ करें, इससे भी जो है इसका प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा सा आप हमारे नाजरीन को जो है कॉमनली वो सिम्टम्स बता दें, वो साइंस बता दें डॉक्टर ग़ज़ाला, कि जो हीट स्ट्रोक की वजह से आते हैं और उससे बचत की जा सकती है। फिर कॉमन जो इसकी साइंस है वो यही है कि पसीना बहुत, स्वेटिंग शुरू में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी और सर में दर्द होगा, मतली होगी, वॉमिटिंग भी हो सकती है और हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा। फीवर जो है वो 104 105 तक भी जा सकता है, तेज बुखार हो जाएगा और सर में शदीद दर्द होता है। ये इसकी बहुत खास अलामत है। आंखों पर मतलब बहुत ज्यादा इसका असर होता है, आंखें खोलने में मुश्किल होती है, रोशनी बुरी लगती है और आंखों में भी बहुत ज्यादा दर्द पाया जाता है। जब आंखों में दर्द बहुत ज्यादा हो तो फिर बेलाडोना बहुत अच्छी मेडिसिन है उसके लिए, जो कि आंखों की पुतलियां जो है वो फैली हुई सी हो तो उस वक्त बेलाडोना का असर जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसी अगर कैफियत में कोई मरीज हमें मिले तो फौरी तौर पर उसे बेलाडोना की कुछ खुराक इस्तेमाल करवा देनी चाहिए।